आज और ग्रामर देखते हैं। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। कल जो बताया था आज उसका उल्टा है। अनलेस के स्थान में इफ का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। देखिए, अब जहाँ भी अनलेस रहेगा उसके स्थान पर इफ डालकर हमको माने बनाना है वाक्य को। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास। अब जानते हैं कल बताया था अनलेस मतलब होता है इफ प्लस नॉट। अनलेस मतलब होता है इफ प्लस नॉट, यदि नहीं। तो यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। ठीक है, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होंगे। अब अनलेस के जगह में हमको इफ डालना है तो इफ लिखेंगे, अनलेस के जगह में इफ। अब यू वर्क हार्ड है, अब इसे नॉट डालना, इफ तो डाल दिए है ना, इफ डाल दिए। अब नॉट डालना है तो इसको नेगेटिव बनाना है। नॉट लगाने के लिए हमको नेगेटिव बनाना है। तो यू वर्क हार्ड का नेगेटिव क्या होगा, यू। इसमें सहायक क्रिया डालेंगे है ना, बिना सहायक क्रिया के नॉट तो नहीं डाल सकते। तो यू का सहायक क्रिया डू, आप इसमें नॉट डालेंगे, नॉट वर्क हार्ड, ये नेगेटिव बनाएंगे, वर्क हार्ड। तो ये हो गया इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। इसका भी मतलब है यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। वाक्य एक ही रहेगा है ना। तो अनलेस माने नॉट पहले से है, अब इफ माने नॉट हमको लगाना है इस वाक्य में। ठीक, तो नॉट कैसे लगाएंगे, नेगेटिव करेंगे इसको है ना। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, आप इसको पूरा पूरा लिख देंगे, यू वोंट पास, यू वोंट पास। उसी प्रकार अनलेस मीना सिंग अ सॉन्ग, यदि मीना गाना नहीं गाती है, रवीना विल नॉट डांस, यदि मीना गाना नहीं गाती है तो रवीना नहीं नाचेगी। तो यहाँ भी देखें इफ के जगह में, अनलेस के जगह में इफ और नॉट करें तो अनलेस के जगह में इफ लिख दिए। ध्यान दो इसमें नॉट है ना, तो नॉट कहाँ बैठाएंगे, इनके सहायक क्रिया के बाद। तो मीना सिंग में सहायक क्रिया डज है ना, सिंग में सहायक क्रिया जहाँ एस लिखा रहेगा वहाँ डज है, जहाँ एस नहीं लिखा रहेगा यहाँ वहाँ डोंट है। ये एक ट्रिकी है, ध्यान देना, ट्रिकी, क्योंकि मीना थर्ड पर्सन है, यहाँ डज लगता है। तो मीना यहाँ लिखेंगे डज और नॉट और सिंग, फिर एस नहीं लिखेंगे। ठीक, तो मीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, फिर इसको उतार दो, रवीना विल नॉट डांस। ठीक, तीसरा देखते हैं अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, यदि तुम मुझे निमंत्रण नहीं दोगे मैं नहीं आऊँगा, यदि तुम निमंत्रण नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊँगा। चलो इसको बनाते हैं। इफ यू इनवाइट मी, इसको नेगेटिव करो, नॉट रखो, तो यू डोंट इनवाइट मी,
डू और नॉट है। इफ यू डोंट इनवाइट मी, आप यहाँ लिख दो आई विल नॉट कम। उल्टा करके देखते हैं, अनलेस माने क्या होता है, इफ और नॉट, तो इफ और नॉट मिलाकर अनलेस है ना, तो क्या बच गया, यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। ठीक, अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं, 11वीं 12वीं, इसमें भी नॉट लगा है, अनलेस में भी नॉट लगा है और यहाँ भी नॉट लगा है, तो दोनों तरफ के नॉट को हटा सकते हो। इफ से हम पॉजिटिव अगर बनाएंगे पॉजिटिव शर्त, तो अनलेस में भी नॉट है और इधर वाला आई विल नॉट कम में भी नॉट है, तो दोनों तरफ के नॉट को हटा दो। चलो, तो यहाँ अगर लिखेंगे इफ, आप यह नॉट हटाएंगे तो डू क्या है, इनवाइट में विलुप्त हो जाएगा, तो बच जाएगा इफ यू इनवाइट मी। ध्यान दो, इसको नॉट को हम हटा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, इफ यू इनवाइट मी, इधर से नॉट को हटाएं, इधर वाले वाक्य से भी नॉट को हटा दो, आई विल कम। मतलब एक केस है, यदि तुम मुझे निमंत्रण नहीं देते हो तो मैं नहीं आऊँगा। तो आने की शर्त क्या है, अगर निमंत्रण नहीं देगा तो नहीं आएगा, है ना, अगर निमंत्रण देगा तो आएगा, तो वही है पॉजिटिव, यदि तुम मुझको निमंत्रण दोगे तो मैं आऊँगा। हमको सेंस यही रहना चाहिए, इफ अनलेस जैसे भी बनाओ, यदि डोंट करके भी बनाओ या डोंट हटाकर, लेकिन ध्यान दो डोंट हटाना कहाँ है, जहाँ दोनों वाक्य में नॉट लगा हो, जहाँ दोनों वाक्य में नॉट हो तब हम नॉट को हटाएंगे। अनलेस इधर भी यहाँ नॉट हो गया, अनलेस माने नॉट, और इधर भी नॉट है, तब ऐसी स्थिति में हम दोनों वाक्य से नॉट हटाकर लिख सकते हैं। अनलेस यू स्टडी यू डोंट हैव अ फ्यूचर, यहाँ भी देखो दोनों तरफ नॉट है, अनलेस में भी नॉट है और यू डोंट यहाँ भी नॉट है, तो दोनों तरफ से नॉट हटा सकते हैं। चलिए, इफ यू स्टडी, यहाँ पर नॉट हटा दिया, देखो अनलेस का नॉट हटा दिया, इफ रखा नॉट हटा दिया, तो इधर भी नॉट हटा देंगे। इफ यू स्टडी यू हैव, डोंट को हटा दिए, देखो नॉट को हटा दें, यू हैव अ फ्यूचर, यू हैव अ फ्यूचर। ठीक, अगर 9 10 वाले हैं तो सिंपल बना डोंट लगा कर बना सकते हैं नॉट दोनों तरफ। इफ का इफ, यू, स्टडी का नेगेटिव बनाएं तो यू डोंट स्टडी, इधर भी, और इधर जब इधर भी नेगेटिव बनाएं तो ऐसे सेम टू सेम लिख दो, यू डोंट हैव अ फ्यूचर। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव बनाते हैं तो इधर वाला वाक्य चेंज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस वाला इफ और नॉट दोनों हो गया, तो इधर चेंज नहीं करना है। अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन, यदि वर्षा हो नहीं होती है, आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं बाहर जाऊंगा। अनलेस इट रेन्स, यहाँ ने नॉट को हटा दिए, अनलेस इट रेन आई विल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होती है, यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यदि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यदि वर्षा नहीं होती है, यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं बाहर जाऊंगा, और यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक और, अनलेस ही अब्यूज मी, यदि वह मुझे गाली नहीं देता है, यदि वह मुझे गाली नहीं देता है, आई विल नॉट बीट हिम,
तो मैं उसको नहीं पीटूंगा। आई विल नॉट बीट हिम। चलो इसको बनाते हैं। अनलेस के जगह में इफ नॉट, दोनों नेगेटिव कर। अब्यूज मी का नेगेटिव, ही डजंट बीट मी। एस लगा है ना, इसलिए डज लगेगा। एस लगा है यहाँ, डज लगेगा। तो क्या लिखेंगे? इफ ही, यहाँ डज निकाल दिए बाहर, डज, डज के बाद नॉट, तो यहाँ बच गया अब्यूज। डज के बाद डज नॉट अब्यूज। तो इफ ही डज नॉट अब्यूज मी, इधर उतार दो, आई विल नॉट बीट हिम। अगर चाहे 12वीं और 11वीं वाले तो दोनों तरफ का नॉट को हटाकर भी बना सकता है। जैसे इफ ही, दोनों इसको हटा दो, तो इफ ही अब्यूज मी, इफ ही अब्यूजेस मी, हट गया। इधर आई विल नॉट, नॉट को हटा दो तो बच जाएगा आई विल बीट हिम। आई विल बीट हिम, ऐसा ही बन जाएगा। चलो ये होमवर्क है, कल संडे है ना, तो कल के लिए होमवर्क। पहला, जहाँ इफ है, इफ वाले वाक्य में अनलेस लिखना है, अनलेस वाले वाक्य में इफ बनाना है। इफ गंगा ब्रिंग्स वाटर, आई विल नॉट ड्रिंक इट, आई विल नॉट ड्रिंक इट, पहला वाक्य। दूसरा, इफ यू प्ले फुटबॉल, इफ यू प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। तीसरा, इफ ही गोज टू स्कूल बाई बस, इफ ही गोज टू स्कूल बाई बस, कॉमा, आई विल गो बाई ट्रेन, आई विल गो बाई ट्रेन। आप इधर दो वाक्य में इफ दिया है, अनलेस लगा, सॉरी अनलेस दिया है, इफ लगाना है। अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल मैं नहीं खेलूँगा। यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। फुटबॉल कब खेलेगा? वर्षा होगी तो, सॉरी क्रिकेट, तो क्रिकेट वर्षा में वो खेलना चाहता है। यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। जैसे फुटबॉल, बहुत लोग फुटबॉल वर्षा में खेलते हैं ना, ठीक है, बरसात हो रही होती है, फुटबॉल खेलते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो वैसे है, अनलेस इट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अब अनलेस की जगह में इफ लिखना है। दूसरा है, अनलेस यू स्टडी, यदि अनलेस यू स्टडी, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, यू वोंट हैव आ फ्यूचर, तो तुम्हारे पास फ्यूचर नहीं होगी। यदि स्टडी अध्ययन नहीं करते हो तो फ्यूचर नहीं होगी। ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक, तो पढ़ना ठीक से।